जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय हमने किया और बहुत सारी साधनाओं के विषय में जाना। आज से एक नई पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में पुस्तक का स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम गुरुदेव का अंतिम संदेश सुनते हैं। गुरुदेव ने हम सब के लिए क्या अंतिम संदेश दिया, आइए जानते हैं। 80 वर्ष की जी गई लंबी सो उद्देश्य शरीर यात्रा पूरी हुई। इस अवधि में परमात्मा को हर पल अपने हृदय और अंतःकरण में प्रतिष्ठित मानकर एक एक क्षण का पूरा उपयोग किया है। शरीर अब विद्रोह कर रहा है, यूँ उसे कुछ दिन और घसीटा भी जा सकता है, पर जो कार्य परोक्ष मार्गदर्शन सत्ता ने सौंपे हैं वे सूक्ष्म और कारण शरीर से ही संपन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कृशकाय शरीर से मोह का कोई भी औचित्य नहीं है। ज्योति बुझ गई, यह भी नहीं समझा जाना चाहिए। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, हम सबके लिए संदेश दे रहे हैं कि ज्योति बुझ गई, यह नहीं समझा जाना चाहिए। अब तक के जीवन में जितना कार्य इस स्थूल शरीर ने किया है उससे 100 गुना सूक्ष्म शरीर से संभव हुआ है। आगे का लक्ष्य विराट है। संसार भर के 6 अरब मनुष्यों की अंतःचेतना को प्रभावित और प्रेरित करने, उनमें आध्यात्मिक प्रकाश और ब्रह्म वर्चस्व जगाने का कार्य पराशक्ति से संभव है। परिजन, जिन्हें हम ममत्व के सूत्र से बांधकर परिवार के रूप में विस्तृत रूप दे दिया है, संभवतः स्थूल नेत्रों से हमारी काया को नहीं देख पाएंगे, पर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस शताब्दी के अंत तक, जब तक सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के स्तर तक न पहुंच जाए, हम शांतिकुंज परिसर एवं प्रत्येक परिजन के अंतःकरण में विद्यमान रहकर अपने बालकों में नवजीवन और उत्साह भरते रहेंगे। उनकी समस्या का समाधान उसी प्रकार निकलता रहेगा जैसा कि हमारी उपस्थिति में उन्हें उपलब्ध होता था। हमारे आपसी संबंध अब और भी प्रगाढ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े थे। हमें एक क्षण के लिए भुला पाना आत्मीय परिजनों के लिए कठिन हो जाएगा। ब्रह्म कमल के रूप में हम तो खिल चुके, किंतु उसकी शोभा और सुगंधी विस्तार हेतु ऐसे अंगड़ित ब्रह्म बीज देव मानव उत्पन्न करने जा रहे हैं, जो खिलकर समूची संस्कृति सरोवर को सौंदर्य सुवास से भर सके, मानवता को निहाल कर सके। ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं का उत्पादन, प्रशिक्षण एवं युग निर्माण के महान कार्यों में उनका नियोजन बड़ा कार्य है। यह कार्य हमारे उत्तराधिकारियों को करना है। शक्ति हमारी काम करेगी तथा प्रचंड शक्ति प्रभाव अंगड़ित देवात्माओं को इस मिशन से अगले दिनों जोड़ेगा। उन्हें संरक्षण, स्नेह देने और संवारने का कार्य माता जी संपन्न करेंगी। हम सतयुग की वापसी के सर अंजाम में जुट जाएंगे। जो भी संकल्पनाएं नवयुग के संबंध में हमने की थी वे साकार होकर रहेंगी। इसी निमित्त काय पिंजर का सीमित परिसर छोड़कर हम विराट घनीभूत प्राण ऊर्जा के रूप में विस्तृत होने जा रहे हैं। देव समुदाय के सभी परिजनों को मेरे कोटि कोटि आशीर्वाद। आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होने हेतु अंगड़ित शुभकामनाएं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। परम पूज्य गुरुदेव के अंतिम संदेश के पश्चात हम अपनी परम वंदनीय माता जी, श्रद्धेय माता जी के अंतिम संदेश और जानते हैं, सुनते हैं। आइए माता जी ने हम सब के लिए क्या संदेश दिया है। जिन चरणों में अपने आप को समर्पित किया, उनके बिना जीवन का एक क्षण पीड़ा के पहाड़ के समान बीत रहा है। जिस दिन उनके पास आई, उस दिन का पहला पाठ था पीड़ित मानवता की सेवा और देव संस्कृति का पुनरोदय। सो अपने आप को उसी में घुला दिया। यद्यपि यह एक असह वेदना थी, तथापि महाप्रयाण से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा थी कि अपने उन बालकों की उंगली पकड़कर उन्हें मिशन की सेवा के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा दूं।
जिन्हें अगले दिनों उत्तरदायित्व संभालने हैं। पिछले 4 वर्षों में मिशन जिस तरह आगे बढ़ा है वह सबके सम्मुख है, जो मैं देख रही हूँ। आगे का भविष्य तो इतना उज्जवल है जिसे कल्पनातीत और चमत्कार कहा जा सकता है। उसके लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, हमारे बालक अब उसमें पूर्णतया प्रशिक्षित हो गए हैं। शरीर यात्रा अब कठिन हो रही है। उनके जाने के पश्चात आज तक एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जब वे आंखों से ओझल हुए हों। घनीभूत पीड़ा अब आंसू नहीं रोक पा रही है, सो मुझे उन विराट तक पहुंचना अनिवार्य हो गया है। यह न समझें कि हम स्वजनों से दूर हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म और कारण सत्ता में विलीन होकर हम अपने आत्मीय कुटुंबियों को अधिक प्यार बांटेंगे, उनकी सुख सुविधाओं में अधिक सहायक होंगे। हमारा कार्य अब सारथी का होगा। दुष्प्रवृत्तियों के महाभारत का मोर्चा पूरी तरह हमारे कर्तव्यनिष्ठ बालक संभालेंगे। सभी क्रियाकलाप न केवल पूर्ववत संपन्न होंगे, वरन विश्व के 6 अरब लोगों के चिंतन, जीवन, व्यवहार, दृष्टिकोण में परिवर्तन और मानवीय संवेदना की रक्षा के लिए और अधिक तत्पर कार्य करेंगे। हम तब तक रुके नहीं जब तक धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का अभिध्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर न होने लगे। माता भगवती देवी शर्मा। गायत्री महामंत्र की विलक्षण शक्ति। गायत्री महामंत्र के जप से उत्पन्न पराध्वनि सारे वातावरण के परमाणुओं को कपा देने की शक्ति से ओतप्रोत है। इस महामंत्र की अपार शक्ति का लाभ कोई भी उठा सकता है। शर्त एक ही है कि वह उन शिक्षाओं पर, उस आचरण पर भी चले जिसका इस महामंत्र के एक एक अक्षर में संकेत है। उन आदर्शों पर चले बिना उल्लेखनीय सफलता के द्वार अवरुद्ध ही पड़े रहेंगे। गायत्री महामंत्र के जप द्वारा ऐसी चेतन शक्ति का उद्भव होता है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में विचित्र प्रकार की हलचलें उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। मंत्र का लाभ वे ही उठा सकते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को भीतर और बाहर से, विचार और आचार से परिष्कृत कर लिया हो। साधक का अंतःकरण और व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा, उपासना उतनी ही सफल होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम।